नमस्कार। यहाँ पे जो भी हमारे चैनल के पदाधिकारी यहाँ पर आया है तो हम नमन करते हैं तथा दर्शक दिन को भी हम नमन करते हैं। आज इसलिए एक विषय पर आपको बुलाया गया है कि देखिए 18 लोकसभा का इलेक्शन का एक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। जो दिन हमने तो ऐसा व्हाट्सएप हम देखता भी नहीं है, व्हाट्सएप में क्या चलता नहीं चलता है, लेकिन ये पिछले दिन हमने वो चीज देखा है कि जहां में बीजेपी पार्टी के जो नुमाइंदा था हमारे वर्तमान के सांसद विष्णुपद राय जी, 18 लोकसभा डिक्लेरेशन हुआ आपको करीबन 4-5 बजे। उस समय वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने उनका बातों को जब सुना, उन्होंने स्पीच दे रहा था और ऐसा स्पीच दिया कि जहां में आदमी हम सब अचंभित हो गए। चुनाव आता है, चुनाव जाता है, चुनाव में कोई हारता है, कोई जीतता है। सबसे पहले हमारे कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हम बधाई देते हैं विष्णु दादा को भी, जो आप जीत दर्ज किया है। साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता जो हमें 78,829 वोट दिए हैं, हम उन सभी को कार्यकर्ता को नमन करते हैं। हमारे हार हुई जरूर है, क्योंकि लोकतंत्र में हम विश्वास रखते हैं कि हार और जीत होता है। जनता जनार्दन का ऊपर में है, जनता जनार्दन हमें स्वीकार नहीं किया है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आने वाले समय में हम लोग अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ मिडिल के अभी इस साल में नॉर्थ मिडिल के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो भी हमारे पास है, साउथ अंडमान के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो भी हमारे पास में है, म्यूनिसिपल के चेयरमैन वो भी हमारे पास है। हमारा एक पूरा हम यही सोचते थे कि भाई चलो एमपी भी हमारे पास होगा, लेकिन जनता जनार्दन मालिक है, जिन्होंने वो हो नहीं पाया। पर भी हमारे कार्यकर्ता का और सर उल्लास था कि इतने भारी बहुमत, इतने हमें सपोर्ट दिया कि 78,000 ये कम वोट नहीं है, क्योंकि उसमें हम हो नहीं पाए, उसे हम दुखी नहीं है। लेकिन दुखी सबसे वो दिन हुआ है कि हमारे वर्तमान को जो डिक्लेरेशन किया है एमपी साहब को, एमपी साहब ऐसा ऐसा भाषण दिया जो सुनने का लायक नहीं था। और हम उनका भाषण को खंडन करते हैं कि कोई भी लोकतंत्र में ऐसा बात ना करे। निगोरी भाई को टारगेट किया कि निगोरी भाई उन्होंने वोट नहीं दिया, बीजेपी पार्टी को वोट नहीं दिया, उनको देख लेंगे, ऐसा बात कोई कह सकता है? इससे साबित होता है कि उनका चरित्र और चाल और चरित्र कैसा है वो पार्टी का। हम निगोरी भाई से निवेदन करते हैं, आप डरिए मत, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इससे हम यही आपसे विनती करते हैं कि आप लोग भयभीत होने का जरूरत नहीं है। हमको मालूम है आप डरे हैं, लेकिन आप डरने का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना जान दे के निगोरी भाई लोगों के लिए रक्षा करेगा। ये मैं कहता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते। कुछ भी हो जाए हम देखेंगे बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का एमपी हमारे निकोरी भाई लोगों के ऊपर में क्या कर रहा है। ऐसा हो सकता है लोकतंत्र कि आप वोट नहीं किए, अरे वोट तो बहुत जन दिए, और उसके साथ साथ में ये भी बात कहा, वो माइनॉरिटीज के ऊपर में हाथ उठाया, मनरघाट, बम्बू फ्लैट और बाकी जगह का नाम लिया। वो क्या समझते नहीं है क्या? कोई लोग हर पार्टी के कार्यकर्ता समझते हैं। मैं विष्णु दादा से मैं अनुरोध करता हूं, मेरा ये विनम्र निवेदन है कि ये अंडमान निकोबार है,
यहाँ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई एक भाईचारा में रहता है। उनको बिगाड़ने का अधिकार आपका नहीं है, ना आपका पार्टी का है। और कितना भी कोशिश करो ये नहीं बिगड़ेगा, और बिगड़ने हम सभी ने मिलकर ये नहीं देंगे। ये याद रखिए, आज कुछ भी हुआ है कि कांग्रेस एमपी नहीं बना है, फिर भी हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का ये दिल में जहन में है कि इस द्वीप को रक्षा के लिए हम अपना जीवन को आहुति देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए आज मेरा यही कहना है कि निकोबार भाई लोगों से कि आप लोग वर्तमान के एमपी, बीजेपी के एमपी का बाद से उनका कहने से आप भयभीत मत होना। कांग्रेस पार्टी आपके साथ पहले जैसे खड़े थे, अभी भी और हमेशा के लिए। पहले मैं अंडमान निकोबार की सभी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने कांग्रेस को इतनी भारी तादाद में वोट दिया। जीत और हार एक अलग विषय है, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया और हमको इतना भारी मात्रा में वोट दिया। अब मैं विषय पर आती हूँ। आप लोगों ने देखा जब भारतीय जनता पार्टी का जब यहाँ पर विजय घोषित हुआ, तो हमारे जो वर्तमान सांसद श्री विष्णुपद राय जी का एक वक्तव्य बड़ी ज़ोरों से वीडियो पे वायरल हो रहा था। उन्होंने कहा कि निकोबारी भाइयों के विषय में उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को देख लूँगा, मैं निकोबार को देख लूँगा। देखिए, ये एक आदमी का मानसिकता को दर्शाता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि उनका सोच और समझ कितना मतलब नीचे तबका का है। तो निकोबारी भाई लोग मतलब यहाँ रहते, इसका मतलब वोट देना सबका अपना अधिकार है। इतना खूबसूरत एक संविधान बनाया हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कि इसमें सभी धर्म, भाषा, जाति के लोग सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक माला में फिरोकर हम अंडमान में रहते हैं। खास मैं अंडमान की बात करना चाहूँगी। और यहाँ पर हमारे लोग जो हैं एक दूसरे का त्यौहार में जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में जाते हैं, एक दूसरे का मरने जीने में जाते हैं। तो हम ये उनसे कहना चाहेंगे कि आप इस तरह का संकीर्णता वाली सोच क्यों रखते हैं? आप यहाँ के सांसद हैं, आपको सोचना चाहिए अंडमान के लोगों के विषय में। आप इतना छोटा सोच रख के यहाँ पर आप कैसे आप लोगों के साथ में काम करना चाहेंगे? ये हमारा प्रश्न है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी नेताओं से मैं प्रश्न करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? जब विष्णुपद राय जी ये बात बोल रहे थे, किसी विशेष जाति, किसी विशेष वर्ग को उन्होंने सूचित किया और कह रहे थे मैं देख लूँगा, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को, तो आप सोचिए, तो कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है और हम इसका विरोध करते हैं। हम निकोबारी भाइयों के साथ थे, साथ हैं और हमेशा उनका साथ रहेंगे। और एक विषय मैं कहना चाहूँगी कि निकोबारी भाइयों को उन्होंने कहा कि हम पैसा दिया, वो लोग ने शराब लिया। अब देखिए, ये किस तरह का मतलब सांसद को हम लोगों ने चुना है, ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक है। यहाँ पे कहीं इलेक्शन होता है, कई लोगों ने जीता है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है, अंडमान में कांग्रेस भी जीता है, भाजपा भी जीता है, लेकिन हमारे विष्णु जी को क्या हो गया? ये तो पागलपन और दिवालिया जैसा बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है, विरोध करती है, और पूरा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और जितना हमारे निकोबारी भाई है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और बीजेपी पार्टी को आगाह करती है कि आइंदा से इस तरह का अगर कोई भी बात होगा तो कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरेगी और इसका विरोध करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम अपना जान की आहुति देने के लिए भी तैयार है। जी हाँ, मैं भी यही कहती हूँ। मैं महिला कांग्रेस की तरफ से और सभी हमारे संगठन की तरफ से मैं हमारे निकोबारी भाइयों के साथ हूँ, क्योंकि ये एक छोटा विषय नहीं है, एक बहुत बड़ा विषय है। अगर आप जाएंगे तह पे तो दिल पे लगने वाली बात है। मैं निकोबारी भाइयों को सांत्वना देती हूँ, हम उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार उनके साथ है, जैसा कि अभी उन्होंने बताया। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, अंडमान में जो भाईचारा है उसको हम बनाए रखना है। हमेशा यहाँ पर जो भाईचारा था उसको ऐसे ही हमको बनाए रखना है। इलेक्शन आता जाता रहेगा, जीत हार होता रहेगा, लेकिन हमारा जो भाईचारा है उसको कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको लेके चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक धागा में लेके फिरो के साथ चलती है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये करती रही है और हमेशा साथ चलते रहेगी। मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज इस विषय पर आप यहाँ पर आए और हम लोगों से इस विषय पर बात किया। तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया, धन्यवाद। आज जो विषय के लिए हम लोग बैठा है, दादा भी बोला, मैडम भी बोला कि ये बहुत बड़ा एक कंडम करने का एक विशेष है। दादा को हम खाली हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि आप आगे जाके ये
ये जो अंडमान में हम लोग जो भाईचारा रखा है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारा, इधर में तो कोई रिलीजन का मतभेद नहीं है, जिसको आप मत लिखाइए अंडमान में, क्योंकि अंडमान मिनी इंडिया करके पुकारा जाता है। वो मिनी इंडिया को आप तोड़िए मत, बस यही हम दादा से रिक्वेस्ट करने मनता है कि प्लीज़ आगे जाके ऐसा एक स्टेटमेंट ये मत करिए कि हमारे निकोबारी भाई लोग का दिल में चोट पहुंचाने का। हमारे पास बहुत कुछ फ़ोन्स आया, बहुत कुछ आदमी लोग पर्सनली आके मिला, निकोबारी भाई लोग फ़ोन किया, बोला ऐसा ऐसा बात हुआ। फिर वो बोलने के बाद हम लोग व्हाट्सएप में देखा वो। आप मेरे सभी मीडिया कर्मी को मैं नमस्कार करता हूं। आपने समय निकाल के मेरे पास में आप लोग आए, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। आपको पता होगा कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया था, उसके घोषणा होते साथ ही कुछ समय के बाद ही जो विष्णु भद्रा जी जो पब्लिक के सामने आके जो उल्टा फुल्टा स्टेटमेंट सबके सामने दिया, ये वीडियो जो काफी वायरल भी हो रहा है। मैं एज अ पॉलिटिशियन नहीं, मैं बस एक जिम्मेदार नागरिक के तहत, एक अंडमान निकोबार का नागरिक होने के तहत, भारत देश का नागरिक होने के तहत मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने जो जिस भाषा का जो प्रयोग किया है उसको मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूं और मैं इसका भारी तरीके से खंडन करता हूं। उन्होंने जो हमारे खास कर स्ट्रेस किया है हमारे माइनॉरिटी भाइयों के ऊपर में, हमारे निकोबारी भाइयों के ऊपर में, और केवल उनको ही नहीं, उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं सबको देख लूंगा, सब तैयार हो जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को कोई डरने का जरूरत नहीं है। जिन्होंने हमें वोट दिया है ऑपोजिशन में, जिन्होंने उनको भी वोट दिया है, मैं उनके लिए भी अगर जरूरत पड़े तो खड़े होने के लिए मैं एक टांग पे खड़ा हूं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार की अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट अगर वो आइंदा देंगे तो हम मजबूरन हमें कुछ कानूनन कदम उठाना पड़ेगा। मैं कंटिन्यू ट्राइबल काउंसिल से भी मेरी बात हुई है, ईएचएल से भी मेरी बात हुई है, और मैं कुछ हेडमैन और काउंसिल से भी मेरा वार्तालाप हो रहा है। सभी लोग जो है इस स्टेटमेंट से उनको काफी दुख पहुंचा है। मैं बस उनसे एक सांसद होने के नाते मैं उनको यही कहूंगा कि आपका जो पद है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक पद है, आप उस पद का मर्यादा रखें और सभी जनता को, अंडमान के एक एक नागरिक को, जिन्होंने आपको वोट दिया भी है और जिन्होंने आपको वोट नहीं भी दिया है, आप सभी के सांसद हो, आप किसी एक पार्टी के सांसद नहीं हो। इसीलिए सबको लेकर चलिए, अंडमान का भविष्य को सुधारिए, अंडमान को सुधारिए, इस देश का सेवा करिए। बस जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग को मालूम होगा अभी जो इलेक्शन हुआ है इसमें काफ़ी व्हाट्सएप में चल रहा है कि विष्णु जी ने जो व्हाट्सएप में वीडियो में जो बात की है, बहुत गलत बात की है कि एक निकोबारी भाइयों को लेके, और मैं खुद भी, मेरा फैमिली खुद निकोबारी है, तो मैं इसका खंडन करता हूँ कि इस तरह का बात एक सांसद को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सांसद पूरा अंडमान निकोबार के लिए होता है, या हिंदू या मुस्लिम या कोई एक अलग के लिए नहीं होता है। तो हम निकोबार के जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से इस बात को खंडन करते हैं और विष्णु दादा से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं कि आइंदा इस तरह का कोई बात ना करे और ये बदला लेने वाला बात बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि आपने ये बात कर जो किया है बहुत गलत बात है। उसके बावजूद भी अभी तक आपके ऊपर कुछ नहीं हुआ है, ना वो निकोबारियों ने कुछ किया है, ना आपके ऊपर उल्टा पुल्टा कंप्लेंट किया है। आपको अगर इतना गुस्सा है तो आप बोलते हैं कि वोट नहीं दिए, तो आप दिल जीतिए और वोट लीजिए अगला बार।